जन सुनवाई। अपना नाम बोल दीजिएगा, नाम बोल। मैं खिलदेव रावत, अध्यक्ष कफीरी विकास संघर्ष समिति। सम्मानित इस ग्राम पंचायत की सम्मानित प्रधान और हमारे जिला के एडीएम महोदय, एसडीएम कर्णप्रयाग, पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी और समस्त मंचासीन, मेरे तमाम हमारे प्रत्येक ग्राम पंचायत से आए हुए सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित माताएं बहनें, मेरे युवा साथी महोदय, सबसे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूँ। ये जन सुनवाई आज मेरे को लग रहा है 1 साल बाद, 6 महीने बाद हो रही है, 1 साल बाद हो रही है। और 1 साल पहले अगर इस प्रकार की सभा बिठा करके परमिशन ली जाती, बातचीत की जाती, तो शायद निसंदेह वहाँ पे होता, कोई विचार विमर्श होता। लेकिन दुखद मैं एक सूचना आपको अपने माध्यम से, तमाम लोगों के माध्यम से देना चाहता हूँ कि कफीरी संघर्ष समिति ने एनजीटी को शिकायत दर्ज करी, तमाम विभागों को शिकायत दर्ज करी। और आज जब आप यहाँ पे जन सुनवाई के लिए लोगों को, ग्राम पंचायत डिम्बर को सूचना करते हैं, लेकिन आपने ना तो नगर पंचायत ने, ना आपके विभाग ने हमको एक सूचना तक नहीं दिया। तो बड़े दुख के साथ, आप कितनी उम्मीदें हमसे रखते हैं कि हम आपको कोई भी इस तरीके से एक कार्यक्रम जो आप अपनी मर्जी से करवाना चाहते हैं नगर पालिका, इतने आसान से आपको करवाने देंगे? कम से कम हम उस दिन से कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में नहीं बनना चाहिए, डंपिंग जोन नहीं बनना चाहिए, और उसका विरोध तमाम क्षेत्रवासियों ने किया है। लेकिन आपको हमको इस सभा में बुलाने को आपने हमको एक पत्र तक नहीं दिया, जबकि हमारे तमाम शिकायती पत्र आपके विभागों में, आपके एनजीटी से मुझे फोन पे आज जो है कहा जाता है, 3 बजे मुझे फोन आता है कि आप दिल्ली पहुंचो, तारीख है, और मैं रहने वाला हूं किमोली का, और दिल्ली पहुंचना, मैंने कहा साहब यहाँ से 2 दिन लगते हैं। तो इस प्रकार से न हो। हमारा अगर आपके पास, जब तक पारदर्शिता तरीके से आप किसी काम को नहीं करते हैं, तब तक यह असंभव है। महोदय, जो जिस स्थान को डंपिंग जोन के लिए चयनित किया गया है, अभी आप वहां से गुजरे होंगे, एक तो पूरा धंसने वाला है, दूसरे में वो हमारा काश्तकारी जंगल है। हमारी मातृशक्ति वहां पे पत्तियां, घास इत्यादि लकड़ी लेने के लिए उस जंगल में जाते हैं, और हमारे पास जल, जंगल और जमीन जिसकी सरकार है तमाम बात करती रही है, वो हमारे पास नहीं रहेगा तो हम इस गांव में रह के करेंगे क्या? जो हमारा शांति और शांत जीवन हमारे यहाँ बीत रहा है अभी, उस जीवन में आप क्यों दखल डालना चाहते हैं? मेरा आपसे निवेदन है, और समाज के लोगों का भी निवेदन है कि जो जानबूझ करके शहर का कूड़ा हमारे गांव में डालने का प्रयास आप नगर पालिका कर्णप्रयाग कर रही है, ये न किया जाए। महोदय, ये तो नॉर्मल सी बात है, मैं अपने घर का कूड़ा अगर इनके दरवाजे पर रख दूं तो कैसा लगेगा इनको? ये एक नॉर्मल बात है, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं बनना चाहिए भाई, जहां स्वीकृत तो वो डंपिंग जोन था, वहां क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं? वहां के लोगों ने विरोध किया, आपने उठाया और यहाँ डिम्बर में लेकर उसको बना रहे हैं। उन सिमिया ग्वाड़ में वो प्रस्तावित था, वहां देवतोली में, वहां क्यों नहीं बनाया जा रहा है? वो तो नगर पालिका में पड़ता और वो नगर पालिका क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ पे जो साइट सिलेक्शन एक क्राइटेरिया होता है वो नहीं हो रहा है। तो देखो मैडम, यहाँ भी वहाँ हमारे गांव की जमीन में क्यों आप हमारे भाई देखो, अपने घर का कूड़ा मेरे घर में क्यों डालना चाहते हैं? अपनी बात कहिए, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। मैडम, आप बात कहने दीजिए अपनी। तो मेरा आपसे निवेदन है, और इसी प्रकार से जबरदस्ती एक मानव डरा करके नहीं बनाने देंगे, गोलियां चलवा देंगे, ये कोई तरीका होता है? नगर पालिका के लोग, जब हम गए थे वहां पे अपना शिष्टमंडल लेके, तो उस टाइम बोलने लगा कि तुम नहीं बनाने दे रहे हैं, देखते हैं कैसे नहीं बनाते हैं, डीएम साहब का आदेश है, हम बना के रहेंगे। अरे बना कौन जोर जबरदस्ती? भाई, इस स्वतंत्र भारत में हमारे बोलने का, विरोध करने का अधिकार नहीं क्या? ये कौन सा तरीका है कि हम बना के रहेंगे? तो बना के रहे तो बनाओ ना, आज ये बैठक बैठाने की जरूरत क्या थी? इस तरीके से दादागिरी में, और हम सीधे साधे भोले भाले लोगों को तुम धमकाने का काम कर रहे हैं। महोदय, मैं आपके संज्ञान में बात डालना चाहता हूं, हम जब नगर पालिका के कार्यालय में गए थे तो हमारे सामने इस प्रकार की वार्ता वहां पे हुई, तो हमारे सारे लोगों ने उसके बाद उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो इस तरीके से अगर हम भोले भी होंगे, लेकिन इतने भोले भी नहीं कि तुम हमको गोली से मार देंगे।
और हम बोलेंगे हाँ लो मार लो हमको, एक तो गलती भी करो, दूसरे भी गोली भी हमको मारो, ये तो कोई बात जमी नहीं ना। और अभी आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग ये दिख रहे हैं ये 1/4 लोग भी नहीं है आज, क्योंकि आज भोलेनाथ जी का सोमवार है। सारे लोग कुछ छांदेश्वर मंदिर में गए हैं, कुछ यहीं बगल पटासों में गए हैं, सारे लोग जो है आज व्रत है लोगों का, वो वहां पे जा रहे हैं। और महोदय अगर विरोध वाली बात जहां होगी तो मैं उस दिन कह रहा हूं कि पूरे 20 ग्राम पंचायतों की पब्लिक